हेलो एवरीवन, हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। वो हम लोग इन 7 पॉइंट में क्लियर कर लेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा कि वन वे स्लैब का क्या कॉन्सेप्ट है और टू वे स्लैब का क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो आइए हम लोग इस बोर्ड पर देखते हैं। पहले से चीज लिखी हुई है, आप इसको पहले से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिखते चलिए एज यू विश, आप जैसा कंफर्टेबल समझिए। तो डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब ये कंडीशन है, देन ये वन वे स्लैब और ये टू वे स्लैब की कंडीशन है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वन वे स्लैब में क्या कंडीशन होगी और टू वे स्लैब में क्या होगी। तो पहला पॉइंट ध्यान देते हैं, लेंथ विड्थ रेशियो यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा, इट मींस ly अपॉन lx इज ग्रेटर देन 2 देन वन वे स्लैब, देन ly अपॉन lx लेस देन आर इक्वल टू 2 देन टू वे स्लैब। क्लियर है? यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर 2 से ज्यादा है तो वन वे स्लैब है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से कम या 2 के मान के बराबर है तो क्या हो जाएगा? टू वे स्लैब। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबको। देन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट यानी बंकन आघूर्ण। बंकन आघूर्ण का क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो पहला पॉइंट यहां से क्लियर होता है कि बेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन। इट मींस कि वन वे स्लैब जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? बेंड होगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? टू वे स्लैब बेंड इन बोथ डायरेक्शन। इट मींस ये उसकी लंबाई में भी बेंड होगा और उसकी चौड़ाई में भी बेंड अप होगा। इट मींस यहां पर क्या होगा? वो बोथ डायरेक्शन में होगा, ये ओनली वन डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, जब उसके ऊपर कोई लोड आता है, तीसरा पॉइंट क्या है, जब उसके ऊपर कोई लोड आएगा तो उसके शेप में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। इट मींस लोड पड़ने के बाद वह जो आपका स्लैब है वो किस शेप में हो जाएगा। देन वन वे स्लैब में डिफ्लेक्शन होने के बाद जो शेप होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल न्यूमा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे आपका पॉइंट होगा और इसमें क्या होगा? ये डिस्क एक आउट हो जाए, यानी कि ये डिस्क ये दोनों डायरेक्शन से इस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए ये कोई स्लैब है तो ये इधर से भी बेंड होगा, इधर से और इधर से। ये सिर्फ क्या होगा? वन डायरेक्शन से बेंड होगा। क्लियर? देन सपोर्ट की बात करते हैं तो टू अपोजिट साइड्स, यानी कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में दे रहे हैं तो एक्स के एक्स डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, और वाई डायरेक्शन में दे रहे हैं तो वाई डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। क्लियर है? आमने सामने। और ये क्या है? टू वे स्लैब में इसके चारों साइड्स में सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? इसमें टू अपोजिट साइड्स में दिए जाते हैं, दो अपोजिट साइड्स में दिए जाएंगे और इसमें फोर डायरेक्शन में दिए जाएंगे। अब लोड कैरिंग डायरेक्शन क्या होता है? लोड कैरिंग डायरेक्शन इट मींस इन पे लोड पड़ने के बाद किधर किधर होगा। तो इसमें वन वे स्लैब में क्या होगा? अलोंग वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा और इसमें बोथ डायरेक्शन। इट मींस या तो ये वाई डायरेक्शन में होगा या तो फिर ये एक्स डायरेक्शन में होगा। लेकिन टू वे स्लैब में लोड कैरिंग डायरेक्शन जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। क्लियर है? लंबाई में भी होगा और उसकी चौड़ाई में भी होगा। देन रेनफोर्समेंट क्या करते हैं? अब देखिए, वन वे स्लैब में हम लोग दो प्रकार के रेनफोर्समेंट को यूज करते हैं। पहला होता है मेन बार और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बार। तो याद रखिएगा, वन वे स्लैब में हमेशा जो मेन बार दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? शॉर्टर स्पैन में। क्लियर है? हम कहां देंगे इसमें? शॉर्टर स्पैन में। और टू वे स्लैब में डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्शन से होने की संभावना रहती है, इसीलिए टू वे स्लैब में हम लोग बोथ डायरेक्शन में, इट मींस कि एक्स डायरेक्शन में भी मेन बार दिया जाएगा और वाई डायरेक्शन में भी आपका मेन बार दिया जाएगा। यानी टू वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूटेड बार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है स्लैब थिकनेस। अब देखिए, एक सिंपल छोटी सी बात है, यदि कम स्टील होगा तो हमें उसमें ज्यादा थिकनेस देनी पड़ेगी, और ज्यादा स्टील होगा तो उसे हमें कम थिकनेस देनी पड़ेगी। इट मींस लेस स्टील होंगे तो देन डेप्थ ऑफ स्लैब इंक्रीज होगा, और डेप्थ ऑफ स्लैब इंक्रीज होगा मतलब स्लैब थिकनेस इज मोर एज कंपेयर टू टू वे स्लैब। देन टू वे स्लैब की क्या पॉइंट होगा? मोर स्टील। अब मोर स्टील क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड बार हम लोग नहीं देते हैं, इसमें बोथ डायरेक्शन में मेन बार दिया जाता है। इसी वजह से इसमें परसेंटेज ऑफ द स्टील क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मोर स्टील देन डेप्थ ऑफ द स्लैब डिक्रीज। क्लियर? तो इन 7 पॉइंट से हमें क्लियर होना चाहिए कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। सबको क्लियर होना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है? तो टेस्ट के अकॉर्डिंग
रेशियो के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, लोड कैरिंग, रेनफोर्समेंट और स्लैब, ये हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। क्लियर? थैंक यू।